Hello friends, today we will discuss the digital electronics questions which were asked in the GATE 2017 exam for electronics and telecommunication students. Okay, but before starting the questions, if we discuss the level of the question, then except one or two questions, level was very easy for digital electronics question. Okay, so if we discuss set 1 first, then in set 1 first question is related to D latch. Okay, D latch is given to you. Okay, and here it is given that it will be transparent if clock input Ck is high. Okay, and propagation delay is 0. Okay, now CLK1 has a propagation delay, or you can say duty cycle has 50%. Okay, CLK1 has a 50% duty cycle and CLK2 is a 1/5 delayed version of CLK1. इतना आपको गिवन है क्वेश्चन. ओके, अगर क्लियरली फिगर में देखें यहां पर, सो फॉर डी इनपुट इज CLK1 and CK is nothing but the CLK2. Okay, now CLK1 having 50% duty cycle, that means TCLK by 2, and CLK2 is the 1/5 of the TCLK, that means TCLK by 5. So time will be TCLK by 2 minus TCLK by 5. Time कितना हो जाएगा? 3/10 TCLK. So it will be a 30% duty cycle. So बहुत इजी क्वेश्चन था ये. आपको वेव फॉर्म्स को देख के लग रहा होगा क्वेश्चन टफ है, बट अगर आप दोनों ही क्लॉक्स को देखो तो 50% एंड 1/5 दोनों वैल्यूज आपको गिवन थी एक्चुअली. ओके, सो 30 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज रिलेटेड टू लैच. अगर ध्यान से आप इस लैच को देखो जो गिवन है, इट इज नथिंग बट द एसआर लैच जो आप पढ़ते हो. ठीक है, बट यहां पर नेमिंग चेंज कर दिया है बस. ओके, तो यहां पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए इंपॉर्टेंट. फर्स्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट जो है अनइक्वल प्रोपगेशन डिले. ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका कि बोथ NAND गेट हैविंग अनइक्वल प्रोपगेशन डिले. ओके, सो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, the present input condition is P and Q both are 0. If the input is simultaneously changed to P and Q both are 1, then the output X and Y. So अगर हम स्टार्ट करें यहां पर, सो P और Q आपको दोनों ही 0 दिया हुआ है. ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें इस लैच को, तो NAND गेट का जो इनपुट है फर्स्ट NAND गेट का, वो क्या क्या है? P एंड Y, आउटपुट क्या है? X. सेकंड का क्या है आपका? Q एंड X, आउटपुट क्या है आपका? Y. तो जो दोनों NAND गेट हैं उनका इनपुट इटसेल्फ आउटपुट भी है आपका, मतलब प्रीवियस आउटपुट. तो आपको X एंड Y का नॉलेज भी होना चाहिए, प्रीवियस X और Y आपके क्या थे. तो सपोज करो हमने X को 0 लिया, तो ऑटोमेटिकली Y क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा. ओके, क्योंकि ये लैच के आउटपुट है आपके. सो NAND गेट के रिस्पेक्ट में if P is 0, P is 0 and Y is also 0, so आपका कितना हो जाएगा? 0, Y आपका 1 है. सो 0 एंड 1, कितना आंसर आ जाएगा आपका? आपका आंसर आ जाएगा 1. NAND गेट में 0 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा आपका? 1. सिमिलरली Q के केस में Q आपका क्या है? 0 और X क्या है आपका? 0. सो 0 NAND 0, अगेन क्या आ जाएगा आपका? 1. सो X और Y आपको दोनों यहां पर कितने मिल गए? 1 एंड 1. अगर आप X को 1 और Y को 0 लेके सॉल्व करोगे, स्टिल आपको X और Y 1 1 ही मिलेंगे, जो कि आपका इनवैलिड स्टेट है. किसी भी लैच के लिए जो एक आउटपुट होता है वो Q होता है, दूसरा आउटपुट Q का बाहर होता है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते ना. अगर एक 0 है दूसरा 1 होगा, और एक 1 है तो दूसरा क्या होगा? 0 होगा. सो अगर आपके दोनों ही 1 1 आ रहे हैं, दैट मींस इट इज अ इनवैलिड स्टेट. ओके, नाउ अगर आपका जो इनपुट है सडनली चेंज होता है P और Q 1, और हमारा आउटपुट क्या आया था? X एंड Y 1. सो अगर मैं सॉल्व करूं यहां पर, सो P Y 1 1 का आउटपुट कितना आ जाएगा? X आ जाएगा. X कितना आएगा आपका? 1 1 का कितना हो जाएगा आपका? 0. ओके, बट अगर मैं Q और X को लूं, अगेन 1 1, आंसर फिर से क्या आना चाहिए? 0. तो आप आंसर D भी लगा सकते हो, बट
यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अनइक्वल प्रोपगेशन डिलेज ऑफ बोथ द नैंड गेट। अगर आपका अनइक्वल प्रोपगेशन डिले है, इसकी क्या मीनिंग होगी? इसकी मीनिंग ये है कि हो सकता है आपका एक नैंड गेट फास्ट हो, दूसरा आपका स्लो हो, मतलब एक आपका काम कर जाए, दूसरा आपका काम ना कर पाए। तो सपोज करो आपका अगर सेकंड नैंड गेट फास्टर है, देन आपका ये नैंड गेट काम करेगा Q और X, तो 1 1 का आउटपुट Y क्या आ जाएगा? 0, और X आपका 1 का 1 रहेगा। सिमिलरली अगर आपका फर्स्ट वाला फास्टर है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर बिकॉज ऑफ नैंड गेट के अनइक्वेशन प्रोपगेशन डिले के कारण, अनइक्वल प्रोपगेशन डिले के कारण आपका कितना आ जाएगा? 0 1 और 1 0। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिलेटेड टू दिया हुआ है शिफ्ट रजिस्टर। तो अभी तक अगर हम तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो तीनों के तीनों जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके सीक्वेंशियल सर्किट से रिलेटेड है। ओके, सो यहां पर आपको शिफ्ट रजिस्टर दिया है, इनिशियल वैल्यू आपको बोली है 1101। ओके, और बोला है आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस द डेटा विल बी 1111। यहां पर आप क्लियरली अगर ध्यान से देखो तो यहां से आपका इनपुट अंदर की तरफ घुस रहा है शिफ्ट रजिस्टर में, तो ऑब्वियस सी बात है आपका हर एक ऑपरेशन के बाद जो लास्ट बिट है वो आपके रजिस्टर से बाहर होकर चली जाएगी। ओके, डी वाली जो बिट है आपकी। सो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि हर बार यहां पर ए और डी का जो है वो एक्सॉर हो रहा है, जो भी एक्सॉर का आंसर आएगा वो आपका इस पॉइंट से एंटर करेगा रजिस्टर के अंदर। ओके, सो 1 एक्सॉर 1, क्लॉक 0 पे क्या था? 1101। 1 एक्सॉर 1 कितना होता है आपका? 0। सो क्या होगा आपका? 0 यहां से एंटर करेगा तो लास्ट वाला 1 क्या होगा? वो रजिस्टर से बाहर हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 1 1 0। ओके, सिमिलरली 0 XOR 0, अगेन आंसर विल बी 0। सो 0 आपका एंटर किया तो फर्स्ट 3 बिट 0 1 1 ये आपकी आ जाएगी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे, और लास्ट बिट अगेन आपकी रजिस्टर से बाहर चली जाएगी। सेम अगर आप सॉल्व करते जाओ तो आपको आफ्टर 10th क्लॉक पल्स आपको मिलेगा आंसर 1111। मींस आपको कंटिन्यू करते जाना है, हर बार आपको ए और डी के डेटा का एक्सॉर करते जाना है और उसको इस पॉइंट से आपको एंट्री कराते जाना है। ओके, ना तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका एग्जाम्स में, बस एक्सॉर की पोजीशंस को चेंज किया हुआ है पहले के क्वेश्चंस में। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल सा, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, बुलियन इक्वेशन m0 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m5, सारे के सारे आपके क्या है? मीन टर्म्स है। ABCD आपके इनपुट वेरिएबल्स है, ABC only. Okay, now here we need to determine the simplified form. Okay, अगर हम स्टार्ट करें, m0 क्या होता है आपका? 0 0 0, that means a bar b bar c bar. m2 is 0 1 0, a bar b c bar. Similarly m3 is 0 1 1, a bar b c, and m5 is 1 0 1, a b bar c. Okay, अगर हम फर्स्ट टू टर्म को ध्यान से यहां पर देखें, so a bar c bar will be common, a bar c bar a bar c bar, so b plus b bar कितना हो जाएगा? 1। so आंसर आ जाएगा a bar c bar प्लस a bar b c प्लस a b bar c। अगर हम किसी ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश करें इसको, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो परफेक्टली मैच हो रहा है। ओके, बट ये आपका रॉन्ग आंसर है, बिकॉज यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो यहां पर आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया, हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हो सकता है आपका एक से ज्यादा ऑप्शन ही करेक्ट हो आउटपुट वाइज, कि आउटपुट 1 है कि 0, बट हमें वो आंसर चूज करना है, वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें आपके नंबर ऑफ वेरिएबल जो हो वो मिनिमम हो। ठीक है, या आपका इक्वेशन क्या हो? एज मिनिमम एज पॉसिबल, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट से रियलाइज हो सके, मिनिमम नंबर ऑफ गेट से रियलाइज हो सके। बेसिकली आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, सो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो, या जब भी आप बुलियन आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करते हो, तो आप कंटिन्यू सॉल्व करते जाओ, एक स्टेप के बाद आपको रुकना नहीं है, जितना आप सॉल्व कर सको मैक्सिमम। और जो सेकंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो है K-मैप, उससे आपको हमेशा करेक्ट आंसर बिल्कुल मिनिमम फॉर्म में ही मिलेगा।
ओके, बट हमने अगर बुलियन से सॉल्व करना स्टार्ट किया है, बुलियन आइडेंटिटी से, तो अगर हम आगे सॉल्व करें इसको, तो अगर हम फिर से फर्स्ट टू टर्म्स को देखें तो ए बार विल बी कॉमन, सो सी बार प्लस बी सी। ये क्लियर है आपको? यहां पर क्या लग जाएगा? ट्रांसपोजिशन थ्योरम। क्या होता है हमारा ट्रांसपोजिशन थ्योरम? दैट इफ ए प्लस बी सी मीन्स 1 प्लस 2 का अगर फॉर्म हो तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। यह भी पता होना चाहिए ट्रांसपोजिशन थ्योरम, 1 प्लस 2 का फॉर्म। तो यहां पर आपका ये भी 1 प्लस 2 का फॉर्म है, तो कितना हो जाता है? फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म, तो सी बार प्लस सी, ये बन गया आपका, और ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट प्लस थर्ड, तो क्या बन जाएगा आपका? सी बार प्लस बी। तो सी प्लस सी बार कितना होता है आपका? 1। अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो ए बार सी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी, तो आपका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हम चेक कर सकते हैं। यस, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका मैच कर रहा है यहां पर। सो करेक्ट आंसर आपका होगा बी, ना कि डी। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट्स व्हाई मैंने डी में यहां इंसर्कल किया हुआ था। ओके, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज के में। उसमें गलती होने की आपकी चांस बिल्कुल नहीं ना। अगर आप सेट 2 के क्वेश्चंस की तरफ आए, तो जो सेट 2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका सिंपली आपको पी मॉस एन मॉस का एक सर्किट बना हुआ था, जिसमें आपको पूछा था ये जो कंप्लीट सर्किट है वो कौन से गेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ऑब्वियसली बात है, पी एंड क्यू आपके बोथ वेरिएबल्स आपको गिवन है, तो आप उन्हीं को 1 0 लेकर ही डिसाइड करोगे कि ये आपका कौन सा सर्किट बनेगा। सो सपोज करो अगर मैं स्टार्ट करूं p इज इक्वल टू 1 से, जैसे ही आपका p 1 होगा, आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका पी मॉस है वो क्या हो जाएगा? यहां से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जो आपका एन मॉस है वो क्या हो जाएगा? ऑफ। ओके, जब भी आपका पी क्या हो रहा है? 1। तो अगर आपका पी मॉस ऑफ होता है और एन मॉस ऑन होता है, तो जो आपका आउटपुट y है वो कितना हो जाएगा आपका? क्यू बार। सो बिकॉज यहां नॉट गेट आपका कनेक्टेड है, सो क्यू बार हो जाएगा y आपका। सेम थिंग, जब p आपका 0 है तो क्लियर होना चाहिए यहां से आपको, पी मॉस क्या हो जाएगा? ऑन, और एन मॉस क्या हो जाएगा? ऑफ। तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा? क्यू हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्यू। ओके, सो अगर हम ट्रैक चेक करें ट्रूथ टेबल के थ्रू, जब भी आपका p1 है तो y क्या मिलता है आउटपुट आपको? q के बाद के। अगर हम p और q बोथ वेरिएबल का 4 कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो जब भी आपका p1 हो रहा है y आपको q बार मिल रहा है, मींस p11, तो y कितना हो जाएगा आपका? 1 0, बिकॉज q आपका क्या था? 0 1, तो 1 0 आ गया। सिमिलरली जब भी आपका p यहां पर 0 0 होगा तो y क्या मिलेगा आपको? q इक्वल हो जाएगा 0 एंड हियर 1 का 1। ओके, सो अगर मैं बोथ आइडेंटिटीज के थ्रू अब देखूं, p1 एंड p0 के थ्रू, तो जो आपका y आ रहा है आउटपुट फॉर बोथ वेरिएबल p एंड q, वो आ रहा है 0 1 1 0। क्लियर है? यहां पर सेम इनपुट के लिए क्या हो रहा है आपका? 0, एंड अपोजिट इनपुट के लिए क्या हो जा रहा है आपका? 1। सिंपल है। कौन सा गेट हो जाएगा हमारा? XOR गेट। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। DRAM की एक प्रॉपर्टी पूछी हुई है आपसे, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्लियर है? हमको यहां पर देखते ही समझ में आ रहा है कि DRAM स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन अ कैपेसिटर, मॉस कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डायनेमिक रैम में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, सीधा आपको दिख रहा है यहां से। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पर आपको 2 मक्स कनेक्ट किए हुए हैं और आपसे फाइनल आउटपुट पूछ रहा है। मक्स के लिए हमको यहां पर फर्स्ट मक्स के लिए जो हमको यहां पर सिलेक्ट लाइन है वो x है, एंड सेकंड मक्स के लिए क्या है आपका? z है। दोनों ही आपके 2 क्रॉस 1 मक्स है। तो अगर मैं पहले मक्स को सॉल्व करूं और उसका आउटपुट जैसे f1 ले लूं, तो f1 कितना हो जाएगा आपका? सेलेक्ट लाइन का बार इंटू y प्लस सेलेक्ट लाइन इंटू 0, तो आंसर कितना हो जाएगा? x बार 1। यही जो आपका f1 है वो आपका कहां जा रहा है? सेकंड मक्स में जा रहा है, सेकंड मक्स के 0 में जा रहा है, और f1 बार कहां जा रहा है? सेकंड मक्स के 1 में। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? f की वैल्यू सेलेक्ट लाइन का बार इंटू f1 प्लस सेलेक्ट लाइन इंटू f1 का बार। तो f1 की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो,
सिंपली अगर आप सॉल्व कर दो तो आपको x बार y, z बार x z, y बार z, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी आपका। ओके, सिर्फ 2 मार्क्स करेक्टेड थे, आपको मार्क्स की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सेलेक्ट लाइन के थ्रू आप इक्वेशन किस तरह से लिखते हो, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक PLA दिया हुआ है, उसका आउटपुट आपको बताना है। अगर हम लोग फिर से अगर कंप्लीट गेट पेपर का एनालिसिस करें, सेट 1 सेट 2 होल 65 क्वेश्चन, देन इट इज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको आइडियली देखें हम लोग 3 एंड गेट दिए हैं और एक और गेट दिया है, सिर्फ आपको उसका आउटपुट बताना है, दैट्स इट। तो अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला जो एंड गेट है उसमें क्या क्या अप्लाई हो रहा है, P बार, Q बार, R, ठीक है। तो आप देख लो आपको P बार, Q बार, R कहां मिल रहा है, ऑप्शन सी में आपको एक जगह दिखाई दे रहा है। सेकेंड वाले एंड गेट में क्या अप्लाई हो रहा है, P बार, Q, R, तो P बार, Q, R अगेन आपको दिख गया। थर्ड वाले एंड गेट में P, Q बार, R, P, Q बार, R, सारे के सारे क्या हो रहे हैं आपके, और टाइम क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली 0.5 मार्क्स के लिए भी नहीं था, पर यहां पर आपको 2 मार्क्स में दिया हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, हार्डली इट विल टेक 5 to 6 सेकेंड ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पर आपको एक पैरेलल एडर दिया हुआ है, ओके, रिपल कैरी एडर दिया हुआ है, दोनों सेम है आपके। ओके, यहां पर आपको 4 फुल एडर कनेक्ट किया हुआ है और आपको इनपुट्स दिए हुए हैं जो आपके x और y के फॉर्म में है, और आउटपुट बोल दिया है S0, S1, S2, S3। जो कैरीज है आपकी Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, फाइनल कैरी क्या हो जाएगी हमारी Z4। और आपको जो आपको पैरेलल एडर है उसका फिगर भी आपको बना के दे दिया है यहां पर। ओके, तो यहां पर अगर फिगर को आप ध्यान से देखो तो सेम है आपका, जो आपका सम होता है वो क्या दिया हुआ है आपको, x और y, x और z, n का के लिए आपका n ये शो कर रहा है कि आपका कौन सा नंबर का इनपुट या कौन सा नंबर का फुल एडर है या कौन से नंबर का आपका सम है, ठीक है, बिकॉज हियर n इज 4 बिट है आपकी। और जो आपकी कैरी है, कैरी का इक्वेशन क्या निकल कर आ रहा है आपका, कैरी का इक्वेशन हमारा निकल कर आ रहा है xn, x और yn, ओके, इनटू कितना है आपका zn, ओके, प्लस क्या आ रहा है xn y, ये क्या आ रहा है आपका कैरी का इक्वेशन। सिंपल इस फिगर में दिया है, हमें ऑलरेडी पता भी होता है सम और कैरी का इक्वेशन फॉर फुल एडर, ओके। और जो आपका सम का इक्वेशन भी हम यहां लिख लेते हैं, कितना निकल कर आ रहा है xn, x और yn, x और z, ओके। तो सम और जो कैरी के इक्वेशन है वो हमें ऑलरेडी याद भी होते हैं और हमको यहां फिगर में दिया भी हुआ है, ओके। तो हमें बताना है, यहां पर है क्वेश्चन, ये आपसे ये पूछा हुआ है कि द आउटपुट ऑफ द रिपल कैरी एडर विल बी स्टेबल एट t इज इक्वल टू, टाइम पूछा है आपसे नैनो सेकेंड में, कितने टाइम के बाद ये स्टेबल हो जाएगा आउटपुट। तो ऑब्वियस बात है स्टेबल तभी होगा जब अपना पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें अब, तो जो ये सम ऑपरेशन है, सम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पहले xn, x और yn होगा आपका, इसके थ्रू आप यहां चेक कर सकते हो। जब तक आपका ये XOR ऑपरेशन नहीं होगा तब तक आप इस XOR ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो दोनों आप पैरेलल में नहीं चला सकते हो। तो टोटल कितना लग जाएगा आपका, XOR के लिए आपको दिया होगा यहां पे डिले, XOR के लिए आपको दिया हुआ है 20 नैनोसेकंड, सिमिलरली एंड के लिए दिया है 15 और के लिए दिया है 10। तो XOR आपके 2 बार परफॉर्म हो रहे हैं यहां पर, तो 20 + 20 40 नैनोसेकंड हो जाएगा, ओके। क्लियर है यहां से आपको ना। नेक्स्ट कैरी के अगर हम लोग चेक करें, कैरी के अगर चेक करते हैं तो जो आपका x और y है वो तो आपका जनरेट हो जाएगा कितने में, 20 नैनोसेकंड में। बट आपको करना क्या है, x और y इंटू z भी करना है। z क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई होगा। जब तक आप इसको परफॉर्म नहीं करोगे XOR ऑपरेशन, तब तक आप एंड परफॉर्म नहीं कर सकते ना। तो 20 आपका लग जाएगा XOR के लिए और एंड के लिए लग जाएगा अनदर 15, दैट मींस 35 नैनोसेकंड, total 35 nanosecond, but here you need to perform plus
x and y and also, बट यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए इस फिगर से भी कि जब आपका ये x और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, दिस वन x और yn इंटू zn, उसी टाइम पे आप इस एंड गेट के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते थे, बिकॉज इस एंड गेट के जो इनपुट है वो xn एंड yn है। सो ये दोनों गेट आपके इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं चाहिए, 35 नैनो सेकंड के अंदर ही अंदर ये ऑपरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। ओके, सो हमारा टोटल 35 नैनो सेकंड में हमारा कितना ऑपरेशन परफॉर्म हो गया कैरी का, x और yn इंटू zn, और एक और परफॉर्म हो गया x and yn। लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अभी हमें इन्हें ऐड भी करना है। ओके, सो एडिशन के लिए और गेट का यूज होगा, एंड और गेट का डिले कितना दिया है आपको, 10 नैनो सेकंड। सो टोटल जो डिले है वो कितना हो जाएगा हमारा, 45 नैनो सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, वी विल कंसीडर द हायर डिले विद रिस्पेक्ट टू सम एंड कैरी। सो हायर डिले कितना है आपका, 45 नैनो सेकंड। सो टोटल डिले जो आपका एक फुल एडर है उसका टोटल डिले है 45 नैनो सेकंड। ओके, सो जब तक ये चारों के चारों फुल एडर अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर लेंगे तब तक आपका ये सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो जो टोटल आपका आंसर निकल कर आएगा वो आंसर निकल कर आएगा 45 into 4, दैट विल बी 180 नैनो सेकंड। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चंस। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट you can write in the comment section. Okay, thank you.